नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। जैसा कि मैंने एक प्रश्न लिया है, क्या है 4913 यानी कि 4913 का निकालना है क्या क्यूब रूट यानी कि घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालने से पहले आपको एक बातें ध्यान रखनी होगी। वो क्या है? ध्यान देंगे आप लोग। ये ट्रिक है। जैसा कि मैंने लिखा है ट्रिक कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का 512 और 9 का होता है 729, 10 का 1000। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, ट्रिक को ध्यान देंगे। जिससे मैं बात करूँगा यहाँ पे क्या है 4913 है, तो इसका अंतिम में कौन सी संख्या है ध्यान देना है कि अंतिम देखना, अंतिम में कौन सा डिजिट है। तो आप बोलेंगे अंतिम में 3 है। ठीक है, अंतिम में क्या है 3 है। अब चलना हम लोग को इस फॉर्मूले में। ठीक है, किसके अंतिम में 3 है ध्यान देंगे। यहाँ से अंतिम जो मैंने रेड से लिखा है लाल पेन से, वो ध्यान देना है कि किसके क्यूब में क्या है 3 है। तो ध्यान देंगे आप लोग कि 7 के क्यूब में क्या है 3 है। दूसरा किसी की संख्या में आप लोग क्यूब जो है ना 3 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 7 का क्यूब क्या है 343, 343 में लास्ट में क्या है 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है। तो ये श्योर है कि इसका जो क्यूब रूट जो भी होगा ना वो 3 तो आएगा ही आएगा। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 3 है यहाँ भी 3 है, तो आप सिंपली क्या करेंगे 3 का 3 लिख देंगे पहले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे। आसान ट्रिक क्या है कि 3 लिखने के बाद, सॉरी 3 नहीं होगा, सॉरी 7 होगा। ठीक है, 3 का इसका होता है 7 का होता है ना, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप 7 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग 7 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, राइट से 3 अंक को काट दीजिए आप। ठीक है, काट देना है। उसके बाद जो संख्या बच गया, क्या बच गया हमारा 4। अब ध्यान देना है 4, 4 जो होता है किसके क्यूब रूट के पहले आता है या बाद आता है। ध्यान देंगे ऊपर से कि 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का कितना होता है 8, यहाँ पे क्या है 4, 4 जो हमारा है 8 से कम है और 1 से बड़ा है। ठीक है, 8 से कम है और 1 से बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे छोटे वाले को लेंगे, यानी कि हम लोग 1 को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग 1 करेंगे, तो हम आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए मैंने दूसरा प्रश्न लिया, मैंने अंडर रूट, ठीक है, लिया मैंने 156 है और यहाँ पे मैं लिया 25 क्यूब। इसका क्यूब रूट क्या होगा? ठीक है, कितना है 156, 25 है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला था कि इसकी जो है लास्ट डिजिट देखना है आपको, लास्ट डिजिट। ठीक है, क्या है 5 है। उसके बाद ध्यान है इसमें किसके अंत में, आखिर किसके क्यूब में कि अंत में क्या है 5 है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो 5 के क्यूब कितना होता है 125, 125 के लास्ट में क्या है 5 है हमारा। ठीक है, तो 125 के लास्ट में 5 है, तो किसका हम लोग लेंगे 5 लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, कि 5 तो होगा ही होगा। उसके बाद क्या मैंने बताया, अंतिम से 3 अंक को आप लोग काट देंगे, क्या बच गया हमारा 15। ये जो 15 है किसके क्यूब के बीच में है, किसके किसके बीच में है। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप देखेंगे जो 15 है हमारा 8 के बाद आता है और 27 के पहले, यानी कि 8 और 27 के बीच में। हम कह सकते हैं कि या तो 2 का क्यूब होगा या फिर 3 का क्यूब, दोनों के बीच में आएगा। लेकिन नहीं, हम लोग क्या कर लेंगे छोटे वाला को लेंगे। 15 क्या 27 से छोटा है ना, 8 से बड़ा है, तो 15 छोटा वाला को लेंगे हम लोग। 15 छोटा क्या 8 है हमारा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 का कितना होता है क्यूब रूट 2 होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे हम लोग 2 लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक दो प्रश्न लोग और देख लेते हैं। चलिए मैंने एक और प्रश्न लिया, अंडर रूट मैंने कर दिया क्या 195 और 112। ठीक है, इससे करना है क्या क्यूब रूट। तो यहाँ पे क्या है 2 है। ठीक है, 2 अंत में क्या है हमारा 2 है। 2 किसका किस में है 2, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो 8 का जो क्यूब होता है 512 और 512 के लास्ट में क्या है हमारा 2 है। ठीक है, तो 2 है तो 512 में है, तो क्या करेंगे हम लोग 8 हो जाएगा। 512 का क्यूब रूट क्या होता है 8 होता है।
तो आप लोगों को 10 तक जो है ना आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, मैंने बताया था अंतिम से 3 अंक काट लीजिए, जो संख्या बची कितना बच गया 195। अब इसमें देखना है कि 195 जो है किसके और किसके बीच में आता है। आज छोटा वाला को लेना है, ध्यान रखेंगे किसको, छोटा वाला को। तो 195 जो आएगा हमारा 125 और 216 के मध्य आएगा, बीच में आएगा। तो हमको क्या करना है, 195 से छोटा कौन होता है 125 है। 125 का क्या होता है क्यूब रूट 5 होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे 5 लिख देंगे लेफ्ट में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 58 यानी कि 58, ठीक है। तो आप लोग जो है इस तरह से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने एक और प्रश्न लिया, अंडर रूट मैंने लिया 1103 लिया और 823, ठीक है। ध्यान रहे ये जो मैं बता रहा हूँ ये परफेक्ट क्यूब रूट के लिए है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब रूट मैं फ्रैक्शन में ही बताऊंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना है। चलिए ये क्या है, लास्ट में क्या आपका 3 है, लास्ट में क्या है 3 है। और 3 किसका होता है, तो आप देखेंगे 7 का लास्ट में क्या होता है 3 होता है। सबसे पहले क्या करें हम लोग 7 लिख देंगे, ठीक है। और अंतिम में 3 को हम लोग काट देंगे, जो बचेगा हमारा क्या बचेगा 103 बचेगा। अब इसमें देखना है आपको 103 किसके किसके मध्य आएगा। तो 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 103 दोनों का मध्य। तो 103 से छोटा क्या हमारा 64 है, 64 क्या होता है 4 होता है। सिंपली हम यहाँ क्या कर लेंगे 4 लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलिए एक और प्रश्न है, अंडर रूट 26, 262 और 144, इसका जो क्यूब रूट आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो है आप लोग को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।